मैं कैसा दिखता हूँ और दूसरा मैं क्या बनना चाहता हूँ। बच्चों को इस बात की जानकारी मिले कि बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। दूर के ब्लॉकों के लिए स्पेशली सघन चेकिंग अभियान चलाएँगे, खासकर बेहटा, रामपुर, मथुरा, रेउसा जैसे ब्लॉकों के लिए। बिल्कुल ही इससे जो है बच्चों में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके साथ के अधिकारी परिवार की तरह उनके साथ बैठकर खाना खाएँगे, तो ना केवल बच्चों में आत्मविश्वास होगा बल्कि उसकी गुणवत्ता को एमडीएम की गुणवत्ता को हम सुनिश्चित कर पाएँगे। मेरी मौजूदगी इस समय है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम शिक्षा व्यवस्था के संबंध में बात करेंगे और बात करने की जरूरत इसलिए पड़ा ही है कि जिले के नवागढ़ जिलाधिकारी राजा गणपत आर जिले में जब से तैनात हुए हैं तब से ताबड़तोड़ उनके द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 2 दिन पूर्व उन्होंने अपने लेटर पैड पर, व्यक्तिगत लेटर पैड पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अध्यापकों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है और निपुण विद्यालय बनाने की दिशा में एक विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। जान लेते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के से कि जिला अधिकारी के इन आदेशों को जमीनी धरातल पर, ग्रामीण अंचलों में, ब्लॉक स्तर पर, जमीनी धरातल पर इसे कैसे लागू करेंगे। हमारे साथ हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह जी। उन्हीं से जान लेते हैं कि जिला अधिकारी महोदय की मंशा को जमीनी धरातल पर कैसे लागू करेंगे। सर। जी, डीएम सर के द्वारा अभी एसओपी जारी की गई है, जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसमें बहुत सारे बिंदु हैं जो हमारे विभाग की प्राथमिकताओं के बिंदु हैं, जिसमें विद्यालयों को कैसे निपुण बनाना है, विद्यालयों में उपस्थिति कैसे बढ़ानी है, विद्यालयों में बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, अध्यापकों की क्या भूमिका है, बच्चों को और ज़्यादा उपस्थिति विद्यालय में कैसे बढ़ाई जा सकती है, अध्यापक और क्या कर सकते हैं। सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ अभी तक हैं, उनको समाहित करते हुए एक एसओपी जारी की गई है। तो इसका पालन हम लोग करेंगे। हम लोगों ने इसका अच्छे से कैसे पालन किया जाए इसके लिए रणनीति बनाई है। हम लोगों ने इसके लिए एक गूगल फॉर्म के माध्यम से एक डैशबोर्ड डेवलप किया है, जिसमें जो सपोर्टिव सुपरविज़न करने वाले एआरपी होंगे, वो विद्यालय के निरीक्षण के समय उन बिंदुओं को देखेंगे कि इनका पालन विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उसमें टिक पॉइंट्स हैं, वो उसको भरेंगे और उसका लाइव डेटा हमारे पास आएगा। इसी तरह खंड शिक्षा अधिकारी भी अपने इंस्पेक्शन के समय ऐसे डेटा को भर सकेंगे और हमारे पास पूरी सूचना एक संकलित रूप में पूरे जनपद की आएगी कि कितने प्रतिशत विद्यालय या कौन-कौन सा स्पेसिफिक विद्यालय उनका पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो उसका पालन नहीं करेंगे, उनको हम लोग फिर से मोटिवेट करेंगे कि उसका पालन करें और आगे बढ़ें। हम चाहेंगे कि सारे विद्यालय इसका पालन करें। सभी विद्यालय इसका पालन करेंगे तो ना केवल विद्यालय के हित में है, बल्कि जनपद में निपुण भारत मिशन जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको प्राप्ति में हम लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग अच्छा कर पाएँगे और जनपद की रैंकिंग अच्छी हो पाएगी। जिलाधिकारी महोदय ने कभी आदेश जारी किया और उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी जो मध्याह्न भोजन बनता है विद्यालयों में, वो उसका स्वाद चखें, बच्चों के साथ खाना खाएं, बच्चों के साथ बैठें। उनकी एक ये मूलभूत मंशा है जिलाधिकारी महोदय की। इस मंशा को जमीनी धरातल पर कैसे लागू किया जाएगा और इस दिशा में आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए। बिल्कुल ये बहुत अच्छी पहल है और पहले भी कई बार ऐसा किया गया है। बिल्कुल ही इससे जो है बच्चों में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके साथ के अधिकारी परिवार की तरह उनके साथ बैठकर खाना खाएँगे, तो ना केवल बच्चों में आत्मविश्वास होगा बल्कि उसकी गुणवत्ता को एमडीएम की गुणवत्ता को हम सुनिश्चित कर पाएँगे। और सैंपल रखने की भी बात की गई है कि और क्योंकि नियम भी है कि विद्यालय में जो भी एमडीएम बने उसका सैंपल विद्यालय अवधि समाप्त होने तक रखा जाए। उस सैंपल को सुरक्षित रखने का पर्पज़ ये होता है कि जब भी इंस्पेक्शन में कोई अधिकारी जाए तो उसकी गुणवत्ता को देख सके कि एमडीएम सही गुणवत्ता के अनुसार बनाया जा रहा है। तो दोनों ही बिंदुओं का पालन अगर हम लोग करेंगे तो ना केवल एमडीएम की गुणवत्ता को अच्छा कर पाएँगे बल्कि बच्चों के साथ हम लोग घुल-मिल सकेंगे, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चों की उपस्थिति को हम लोग बढ़ा सकेंगे। जिलाधिकारी महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उनका ये कहना है कि बच्चे अपने जीवन का अपने 24 घंटे का समय ज्यादातर समय विद्यालय में बिताते हैं। तो उनका ये कहना था कि अध्यापक की बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों के विकास में, चाहे वो उनके संस्कारों का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो। हर विषय पर उनका कहना है कि शिक्षक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
क्योंकि बच्चा स्कूल में रहता है, उसके बाद घर जाता है, होमवर्क करता है, सो जाता है, सुबह फिर उठता है, फिर स्कूल आ जाता है। ऐसी दिशा में जिलाधिकारी के इस फरमान को लेकर आपको क्या लगता है कि कितने अध्यापक, कितने खंड शिक्षा अधिकारी जिला अधिकारी के इस आदेश को लेकर गंभीर है? बिल्कुल गंभीर हैं। लोगों ने इसका स्वागत भी किया है कि इसकी एक सकारात्मक एनर्जी का प्रवाह हुआ है ऐसी चीज़ों से। और बिल्कुल सही बात है कि बच्चे क्योंकि विद्यालय में कम से कम 6 घंटे 7 घंटे बिताते हैं और बच्चे अपने अध्यापकों को एक आदर्श के रूप में मानते हैं। अध्यापक की बात जो होती है उसको बच्चे ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि घर पे जाके उनके गार्जियन ज़्यादातर सुभेद परिवारों से हमारे विद्यालयों के बच्चे हैं, तो वो अलग-अलग कार्य में व्यस्त रहते हैं और बच्चे परिवार के अपने माँ-बाप के साथ कम समय बिता पाते हैं। इसलिए विद्यालय में जो 6-7 घंटे का समय है, सबसे ज़्यादा वो अध्यापकों के साथ ही बीतता है। तो अगर अध्यापक उनके अंदर अच्छी मनोभावना का विकास करें, उनको अच्छी चीज़ें बताएँ, कैसे व्यवहार को विकसित किया जा सकता है, किस तरह से सफाई का पालन किया जा सकता है, विद्यालय में रहते हुए किस तरह से नैतिक विकास हो सकता है, वो सारी बातें अध्यापक जो बताएँगे, उससे बच्चों का विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा और हम सभी तैयार हैं सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को भी बैठक में सर ने बताया था ये और हमारी पूरी एसआरजी, एआरपी की जो पूरी टीम है, सभी इसको पालन कराने में आगे बढ़ेंगे। हम लोग सकारात्मक भूमिका के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, जिससे लोगों को मोटिवेट कर सकें और लोग इसको आगे बढ़ा सकें। जिलाधिकारी महोदय ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हर विद्यालय में शीशे लगवाए जाए और जिससे बच्चे को उसको आईना दिखाया जाए कि वो कैसा दिखता है। ये एक उनकी बहुत बड़ी पहल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डैशबोर्ड के ऊपर लगाया जाए कि हम एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, कर्नल बनेंगे। इस तरीके का स्लोगन लिखाया जाए, जो बच्चों के लिए प्रेरणा बन सके, उस चीज को लक्ष्य मानकर बच्चे पढ़ाई करें। क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल 2 तरह की बातें की गई हैं। एक तो मैं कैसा दिखता हूँ और दूसरा मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो क्योंकि इंसान कोई भी अगर आईने में देखता है, अपने आप को अच्छा ही देखना पसंद करता है। तो उसका पर्पज़ ये है कि बच्चे अपने आप को रोज़ विद्यालय में आने के बाद आईने में देखें और अपने आप को सँवारें, सही रखें, जिससे बच्चे एक स्वच्छ वातावरण में रहें, स्वच्छता का पालन करें। इस तरह से अच्छी तरह से बन-ठन के विद्यालय में आ सकते हैं। दूसरा ये है कि क्या बनना चाहता हूँ, उसमें बहुत सारे बिंदु हैं कि एक प्रगतिशील किसान अध्यापक बनने के लिए है, कर्नल बनने के लिए है, राइटर बनने के लिए है। तो बहुत सारे ऐसे वास्ट एरिया हैं जिसके लिए ऐसा नहीं है कि बच्चे 2-3 चीज़ों में सिमट कर रह जाएँ। बच्चों को इस बात की जानकारी मिले कि बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। और उस तरह बच्चे अगर एक चुनेंगे, बच्चे उसके बारे में जानेंगे। जैसे अगर कोई बच्चा प्रगतिशील किसान बनना चाहता है तो अध्यापक बताएँ कि प्रगतिशील किसान क्या होता है? किस तरह की चीज़ें करने से प्रगतिशील किसान बनते हैं? अगर अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इससे बच्चों में अपने करियर को लेकर एक एक पूरा एरिया की समझ होगी कि कहाँ-कहाँ जा सकते हैं और वो सिमट कर के कुछ चीज़ों में नहीं रह जाएँगे। सर, एक विडंबना ये है कि जिलाधिकारी राजा आर गणपत आर के आ जाने के बाद भी ऐसे जिले के तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय हैं, जैसे विकासखंड बेहटा है, रामपुर मथुरा है, रेउसा है। इन विद्यालयों पर तैनात शिक्षक अब भी विद्यालयों के ऊपर नहीं पहुंच रहे हैं। मेरे द्वारा जमीनी धरातल पर देखा गया है कि तमाम ऐसे विद्यालय हैं, विकासखंड बेहटा, सकरन, रामपुर मथुरा, जहाँ रेउसा, जहाँ के ऊपर अध्यापक अब भी नहीं आ रहे हैं और लखनऊ में ही निवास कर रहे हैं। उनके लिए क्या किया करेंगे आप? दूर के ब्लॉकों में जो भी सूचना हम लोगों को मिलती है, तो हम लोग वैसे गोपनीय जाँच भी कराते हैं इधर से अपनी टीम भेज के। लेकिन हम लोग सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, चलाते भी हैं और दूर के ब्लॉकों के लिए स्पेशली सघन चेकिंग अभियान चलाएँगे, खासकर बेहटा, रामपुर, मथुरा, रेउसा जैसे ब्लॉकों के लिए। जिससे ऐसे जगहों पे जो है उपस्थिति बढ़े और विभाग डिजिटल अटेंडेंस की तरफ भी आगे बढ़ने वाला है। हो सकता है भविष्य में 1-2 महीने में वो भी लागू हो जाए, तो हम एब्सेंटिज़्म को कम कर सकेंगे। ये थे हमारे साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो जिलाधिकारी राजा गणपत आर के सभी दिशा निर्देशों को जमीनी धरातल पर पालन करने के लिए कृत संकल्प दिखते हैं। युवा और जोश से भरे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिलाधिकारी की मंशा को हर स्तर पर जमीनी धरातल पर लागू करने के लिए कृत संकल्प दिखते हैं। वीटीवी के लिए पंकज शुक्ला की ये रिपोर्ट।